हेलो बच्चों, बिना इंस्पायर्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम द सन एंड द वाइंड के कंप्लीट प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, समझने बूझने वाले प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ए, हाउ वाज द डे व्हेन द सन एंड द वाइंड मेट? कैसा दिन था जब सूरज और हवा मिले? तो इसका आंसर लिखेंगे इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यानी कि यह एक सुंदर सुबह थी। क्वेश्चन बी देखेंगे, व्हाट डिड द वाइंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? यानी हवा ने आदमी का कोट उतारने के लिए क्या किया? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे द वाइंड ब्लू विथ ऑल हिज माइट टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि हवा ने आदमी का कोट उतारने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ फूंक मारा। क्वेश्चन सी देखेंगे, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? यानी कि सूरज ने आदमी का कोट उतारने के लिए क्या किया? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि सूरज आदमी का कोट उतारने के लिए उज्जवल और उज्जवल चमकने लगा। क्वेश्चन डी देखेंगे, व्हाट वाज द बेट बिटवीन द सन एंड द वाइंड? यानी कि सूरज और हवा के बीच क्या शर्त थी? तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे द बेट बिटवीन द सन एंड द वाइंड वाज हु कैन टेक ऑफ द मैन्स कोट, यानी कि सूरज और हवा के बीच शर्त थी कि कौन आदमी का कोट उतार सकता है। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, हु ओन द बेट? शर्त कौन जीता? तो प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि सूरज ने शर्त जीता। तो इसका आंसर लिखेंगे द सन ओन द बेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हु सेड दीज एंड टू हुम? यानी कि किसने किससे कहा? तो यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे गए हैं, इन सेंटेंसों को पढ़ के बताना है कि किसने किससे कहा है। तो पहले एक को देखेंगे, लेट्स हैव अ बिट टूडे। चलो आज एक शर्त लगाते हैं। तो ये वाक्य हवा ने सूरज से कहा था, तो हम इसको लिखेंगे द वाइंड सेड टू द सन। क्वेश्चन बी देखेंगे, आई एम रेडी लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर? मैं तैयार हूँ, चलो देखते हैं कौन शक्तिशाली है। तो ये बात सूरज ने हवा से कही थी, तो हम इसको लिखेंगे द सन सेड टू द वाइंड। क्वेश्चन सी देखेंगे, आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ? मैं प्रयास छोड़ता हूँ, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, यानी कि मैं उसका कोट नहीं उतार सकता। तो ये बात हवा ने सूरज से कही थी, तो इसका आंसर लिखेंगे द वाइंड सेड टू द सन। क्वेश्चन नंबर डी को देखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, बधाई हो प्रिय, यू आर इंडीड स्ट्रोंगर देन मी? तुम वास्तव में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो ये बात भी हवा ने सूरज से कही थी, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द वाइंड सेड टू द सन। अगला क्वेश्चन वर्ड पावर से देखेंगे, यानी कि शब्द की शक्ति। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द गिवेन वर्ड्स। यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों को इन खाली स्थानों में भरना है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। पहले ए को देखेंगे, इट इज टू हॉट, बहुत गर्मी है। आई कैन नॉट, प्यारे बच्चों यहाँ पे बियर भरा जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ई ए आर। आई कैन नॉट बियर द हीट, मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता। बी को देखेंगे, माई फादर पेटेड मी, यहाँ पे भरेंगे जेंटली, तो इसका स्पेलिंग लिखेंगे जी ई एन टी एल वाई, जेंटली ऑन माई बैक, यानी कि मेरे पिता ने मेरी पीठ आराम से थपथपाई। क्वेश्चन सी को देखेंगे, द वाइंड, प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ब्लू को भरेंगे बी एल
BLEW ब्लू अवे द लीव्स यानी कि हवा ने पत्ते उड़ा दिए। डी को देखेंगे हर फेस, यहाँ पे हम भरेंगे सोन, यस एच ओ एन ई हर फेस सोन विथ अ ग्लोइंग स्माइल। उसका चेहरा एक प्रज्वलित मुस्कान से चमकने लगा। ई को देखेंगे, यहाँ पे एक ही बच रहा है और वो है होल्ड, तो हम यहाँ पे भरेंगे होल्ड HOLD होल्ड माई हैंड टाइटली सो दैट आई मे नॉट फॉल। मेरा हाथ कसकर पकड़ लो ताकि मैं गिर ना जाऊं। अगला क्वेश्चन लैंग्वेज प्रैक्टिस से देखेंगे यानी कि भाषा अभ्यास। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 डिग्रियां दी गई हैं। पहली हमारी पॉजिटिव डिग्री है यानी कि सकारात्मक, दूसरी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है यानी कि तुलनात्मक, और तीसरी हमारी सुपरलेटिव है यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण। तो प्यारे बच्चों, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम इसको भरते हैं। ए को देखेंगे, सी इज द, यहाँ पे भरेंगे टॉलेस्ट, TALLEST टॉलेस्ट फ्रेंड आई हैव यानी कि वह मेरी सबसे लंबी दोस्त है। बी को देखेंगे, एप्पल्स आर, यहाँ पे भरेंगे बेटर, BETTER बेटर देन मैंगोज यानी कि सेब आम से बेहतर हैं। सी को देखेंगे, विच इज द, यहाँ पे भरेंगे लार्जेस्ट, LARGEST लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। डी को देखेंगे, मे इज द, यहाँ पे भरेंगे हॉटेस्ट, HOTTEST हॉटेस्ट मंथ यानी कि मई सबसे गर्म महीना है। ई को देखेंगे, कॉटन इज, यहाँ पे भरेंगे लाइटर, LIGHTER लाइटर देन वुड यानी कि कॉटन लकड़ी से हल्का है। एफ देखेंगे, ऑरेंज इज नॉट सो, यहाँ पे लिखेंगे स्वीट, तो यहाँ पे हम भरेंगे SWEET स्वीट एज गुआवा यानी कि संतरा अमरूद जितना मीठा नहीं होता। जी को देखेंगे, माई आंट इज, यहाँ पे हम भरेंगे फैटर, FATTER फैटर देन माई मदर यानी कि मेरी चाची मेरी माँ से मोटी हैं। अगला क्वेश्चन एक्टिविटी से देखेंगे। रोल प्ले द स्टोरी फॉर डेवलपिंग सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल अमॉन्ग द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों में सामाजिक और संचार कौशल विकसित करने के लिए कहानी की भूमिका निभाएं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना है, उन्हें मारना पीटना नहीं है, बल्कि उनको समझा बुझाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।